हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान गोस्वामी। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 ट्रायंगल्स की। हम लोग क्लास 10 की कवर कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट कर ली थी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग को सिमिलरिटी के क्राइटेरिया क्या होने चाहिए पता होने चाहिए। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी देखेंगे क्या होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रिपल एस सिमिलरिटी। सेकंड होता है एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी। थर्ड होता है डबल ए सिमिलरिटी या ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ये दोनों इसी में लिखी होंगी। इन्हीं थ्री क्राइटेरिया का हम लोग यूज करके हम लोग 6.23 को क्या करेंगे, कवर करेंगे। इनको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर किया था। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते देखते हैं लिखा क्या है। स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन 6.34, ठीक है, आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हम लोग के पास। ट्रायंगल्स गिवन है, बताना है कि सिमिलर है कि नहीं है क्राइटेरिया से। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ए की वैल्यू है 60 डिग्री, बी की वैल्यू है 80 डिग्री और सी की वैल्यू है 40 डिग्री। और लिखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। पी की वैल्यू है 60 डिग्री, आर की वैल्यू है 80 डिग्री, इसकी वैल्यू है 40 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को बताना सिंबॉलिक, उसमें यही बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या है पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ईच क्या है, ईच 60 डिग्री, ईच क्या है 60 डिग्री। सेकंड क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। दो भी एंगल लिख दो तभी भी डबल ए सिमिलरिटी और ट्रिपल ए सिमिलरिटी दोनों से हो जाता है। चाहे ट्रिपल ए कर दो चाहे डबल ए, डबल दो एंगल मिलकर तो सिमिलरिटी हो जाता है। यहां पे क्या है, ईच 80 डिग्री, ईच क्या है 80 डिग्री, तो ये भी इक्वल है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है, ईच क्या है, ये ईच है 40 डिग्री, ये भी क्या है इक्वल हो गया। जब ये क्राइटेरिया जब लग गया तो ये क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हेंस हेंस लिखेंगे कौन से ट्रायंगल है, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई रूल। हम लोग को क्राइटेरिया लिखना है बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी। इतना ये हम लोग को क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, फर्स्ट सेकंड पार्ट देखेंगे क्या लिखा है। समझ में आई बात, हम लोग को बस इतना करना है। तो ट्रायंगल्स गिवन है ए बी सी। ए की वैल्यू है 2, ये है 3 और ये है 2.5। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है हम लोग के पास पी क्यू एंड आर, 6, 5 और 4, 6, 5 एंड 4। ठीक है, अब देखो साइड में दिया तो इनके प्रोपोर्शन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इनके प्रोपोर्शन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो प्रोपोर्शन हम लोग निकाल लेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएंगे प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जरूर लिखना है कि किस ट्रायंगल में वर्क कर रहे हैं हम लोग, और ट्रायंगल पी क्यू आर ये लिख लिया इतना। अब देखो प्रोपोर्शन रेशियो इक्वल होता है ना, प्रोपोर्शन इक्वल होता है। तो अब तुमको देखना है 2 का डबल 4 होगा, 2.5 का डबल कितना होगा, 5 होगा और 3 का डबल 6 होगा। तो ए बी अपॉन क्या आएगा, क्यू आर आएगा। ए बी अपॉन क्या आएगा, क्यू आर आएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है 2 और क्यू आर की कितनी है 4। सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, बीसी लिखेंगे यहां पे, बीसी 2.5 का डबल क्या है पी आर है, ये 2.5 है और ये क्या है 5। कट करेंगे तो ये भी क्या आएगा 1/2 आएगा। ऐसे ही एसी लिखेंगे, अपॉन क्या आएगा 3 का डबल पी क्यू आएगा, क्या आएगा पी क्यू, ये 3/6 इज इक्वल टू ये भी क्या आएगा 1/2। तो प्रोपोर्शंस क्या हो गए, इक्वल हो गए, प्रोपोर्शंस इक्वल हो गए। अच्छा एक मेरी बात समझना ध्यान से, ट्रायंगल हेंस, यहां लिख लो पहले हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ट्रायंगल किसके सिमिलर है, ए बी किसके सिमिलर थी, क्यू आर के। तो यहां पे क्यू आर आएगा, ये बात बस ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर तुमको नहीं पता ना सिमिलर प्रूफ करने से पहले कि क्या होंगे। ऊपर लिख लेते हैं ऐसे, जब सिमिलर हो जाएंगे तो ए बी किसके सिमिलर है, क्यू आर के, आया भी है, और यहां पे क्या जाएगा पी।
तो इससे हमने बताया क्यों लिखा है, ए बी किसके सिमिलर है, क्यू आर के करस्पॉन्डिंग साइड, बी सी किसके है, आरपी के, इस वजह से। ठीक, बाई यहां क्या आएगा, बाई हम लोग ने इसको किया है ट्रिपल एस सिमिलरिटी से, ट्रिपल एस रूल, बाई किससे किया है, ट्रिपल एस रूल से किया है। तो इस तरीके से हम लोग को देखना है कि सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, ये सिमिलर है, ये भी क्या है, सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने फर्स्ट सेकंड पार्ट तक हम लोग ने इसको कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट थर्ड पार्ट देखेंगे किस तरीके से हो जाएगा। देखो फर्स्ट थर्ड पार्ट देखेंगे। क्या लिखा है फर्स्ट थर्ड पार्ट में हम लोग के पास, टोटल 5 पार्ट है इसके। फर्स्ट थर्ड पार्ट, फर्स्ट थर्ड पार्ट में लिखा है हम लोग के पास, लिखा है ट्रायंगल, ये दिखा है ट्रायंगल दिया है एल एम पी, एल एम पी, एल एम पी हो गया। और ये ट्रायंगल एक दिया है, सेकंड ट्रायंगल दिया है डी ई, डी ई एफ, डी ई क्या है, एफ। ये है 2.7, ये है 2.7, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 6, ये है 5। ठीक है, 2.7 का डबल नहीं है, 3 का डबल है और 2 का डबल है। ठीक है, तो हम लोग के पास ट्रिपल एस होना चाहिए, लगना चाहिए, ट्रिपल एस नहीं लग रहा है, ट्रिपल एस रूल नहीं लग रहा, क्योंकि 2.57 का डबल क्या होगा 5.4 और यहाँ पे 5 है, तो सिमिलर नहीं है। मगर लिखना पड़ेगा कैसे, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, देखो 2 का डबल तो है, यहाँ पे एमपी अपॉन क्या आ जाएगा, ईडी आ जाएगा, एमपी अपॉन क्या आ जाएगा, ईडी 2/4, 1 अपॉन क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, एलपी 3 है, 3 का डबल भी है, क्या है, डीएफ अपने पास, क्या है, डीएफ कितना हो जाएगा 3/6, तो ये भी कैंसिल हो गया, 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मगर यहाँ पे एलएम वैल्यू है, एलएम अपॉन बचा क्या, ईएफ ही बचा है, तो ईएफ लिखेंगे हम लोग यहाँ से। एलएम की वैल्यू है 2.7 और ये है 5, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना आएगा 27/50, 27/50। क्राइटेरिया तो ट्रिपल एस लग नहीं रहा है और एंगल गिवन नहीं है, तो जब ट्रिपल एस क्राइटेरिया नहीं लगेगा तो ये क्या नहीं होंगे, दे आर नॉट सिमिलर। तो हेंस द गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, और लिखेंगे कैसे, ऐसे एमपी अपॉन ईडी इज इक्वल टू एलपी अपॉन डीएफ बट नॉट इक्वल टू एलएम अपॉन ईएफ, बात समझ में आई। तो ये क्या है, सिमिलर नहीं है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड क्या है, सिमिलर नहीं है हम लोग के पास। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे फर्स्ट फोर्थ पार्ट करेंगे, ऐसे ही देखेंगे कैसे होगा फर्स्ट फोर्थ पार्ट। फर्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट में लिखा है ट्रायंगल गिवन है एम है, ये एन है और ये एल है, और ये लिखा है पी क्यू आर, ये है पी है, ये है क्यू है और ये है आर, और ये गिवन है 70 डिग्री एंगल गिवन है, और ये 5 है साइड, ये 10 है। ठीक है, और ये गिवन है 2.5 है, ये 5 है और ये है 70 डिग्री। ठीक है, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां से हमने क्या लिखा है, इन ट्रायंगल MNL एंड सेकंड क्या है, पी, ट्रायंगल PQR। ठीक है, देखो 2.5 का डबल दिया है, तो हमने लिखा है MN अपॉन PQ, ये है 2.5, ये है 5, कट करेंगे तो आएगा 1/2। ठीक, ये 1/2 आ गया। फिर सेकंड क्या दिया है, ML अपॉन, और इसमें क्या है, इसकी जस्ट डबल ये है QR, ये है 5/10 इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा 1/2। ठीक है, दो रेशियो इक्वल हो गए। थर्ड एंगल इक्वल है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, ईच क्या है, ईच 70 डिग्री, हाँ ईच क्या है 70 डिग्री, ईच 70 डिग्री है। तो अब ये क्या हो गया, साइड एंगल, साइड वाली क्या लग गई, रूल लग गई, सिमिलरिटी लग गई, तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गए। तो यहां पे आएगा हेंस ट्रायंगल। अब देखो याद रखना, M से चाहे स्टार्ट कर लो, सिमिलर क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू, दोनों सबसे पहले यही तो सिमिलर है। फिर MN
यहाँ लिख लो m लिख लिया, यहाँ पे लिखेंगे n, n के सिमिलर कौन सा है PQ, तो यहाँ पे क्या आएगा P। ये बात याद रखना, तुमको सिमिलर लिखने हैं, ठीक है, जैसे होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, लिखने हैं करस्पॉन्डिंग, मतलब जैसे ये m 70 है तो ये भी 70 है, वो किस तरफ लाई कर रहा है इससे मतलब नहीं है। PQR बाई किससे लगा है, साइड एंगल साइड रूल से, बाई साइड एंगल साइड रूल से। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, देखेंगे कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 5। 5 मतलब फर्स्ट 5 पार्ट देखेंगे क्या है। देखो क्या लिखा है फर्स्ट 5th पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट में क्या लिखा है हम लोग के पास, ये है क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। ये है A, ये है B, ये है C, ये है 3, ये है 2.5, ये है 80 डिग्री, ये है 80 डिग्री, और ये दिया है हम लोग के पास P, D, E और ये F। ये है 80 डिग्री, ये है 6, ये है 6, ये है 5, ठीक है, ये 6 और ये क्या हो गया 5 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छा इसमें 6 पार्ट है क्या, ठीक है, हमें लगा कि 2 ही पार्ट है, ठीक है। अब 5th पार्ट करते हैं हम लोग। देखो 5th पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट अभी बताते हैं। पहले यहां लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF। देखो AB किस, पहले एंगल लिख लो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। एंगल क्या है, A इज इक्वल टू एंगल F, ईच क्या है 80 डिग्री, ईच क्या है 80 डिग्री, ठीक। अब बात सुनो जो हम बताने जा रहे हैं। जब हम लोग साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लगाते हैं, साइड एंगल साइड क्या लगाते हैं सिमिलरिटी, तो एंगल जहां पे उसके दोनों जस्ट एडजेसेंट साइड ली जाती हैं। यहां पे दोनों गिवन है, यहां पे गिवन ही नहीं है, इसका मतलब ये मत समझ लेना 3 का डबल ये 6 दिया, 2.5 का डबल ये दिया तो हो जाएगा, नहीं। एडजेसेंट साइड लेते हैं एंगल के एडजेसेंट साइड ये वाली गिवन ही नहीं है, यहां गिवन है, यहां पे क्या नहीं है, गिवन नहीं है। गिवन नहीं है तो हम लोग को एक रेशियो तो पता है, AB अपॉन क्या हो जाएगा, AB अपॉन DF, ठीक है। AB अपॉन DF इज नॉट इक्वल टू आएगा किसके आएगा, AC, क्योंकि हम लोग को जब पता ही नहीं है AC अपॉन EF के क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा। देखो फिर से सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन। जब हम लोग साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लगाते हैं तो एंगल के एडजेसेंट वाली साइड हम लोग को पता होनी चाहिए। यहां पे एंगल के एडजेसेंट साइड है ही नहीं और यहां पे हैं दोनों, तो जब ये हम लोग को साइड नहीं पता तो हम लोग रेशियो कैसे प्रोपोर्शन उसका फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो क्या होंगी, नॉट इक्वल होंगी। नॉट इक्वल होंगी तो यहां क्या आएगा, हेंस द गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। बात समझ में आई, तो इसलिए क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे सिमिलरिटी लगी ही नहीं सकती वहां पे। याद रखना हमेशा एंगल के जब कभी भी साइड एंगल साइड लगाओगे तो उसके क्या होनी चाहिए तुम्हारे पास, मतलब उसके एडजेसेंट वाली साइड क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 पार्ट। बहुत लोग जब क्वेश्चन बच्चे पता नहीं होते उनको ये बात थोड़ा सा छूट जाती है, कुछ चीजें जिसे ध्यान नहीं देते हैं तो वो क्या करेंगे, इनको सिमिलर प्रूफ कर देंगे, मगर नहीं होगा, एडजेसेंट क्या होने चाहिए, गिवन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 में गिवन है अपने पास, एक ये गिवन है D, ये है E, ये है F, DEF, ये क्या है PQR, ये है 70 डिग्री, ये है 30 डिग्री, 80 डिग्री, और ये है 80 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ठीक है। बस हम लोग को बताना है क्या। अच्छा एक छोटी सी मेरी बात समझना ध्यान से, 80 तो ठीक है गिवन है, ये 30 नहीं आया है, यहाँ 70 यहाँ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DEF, ठीक है। अच्छा एक बात सुनना, 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री और प्लस एंगल F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, तो एंगल F इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, 30 डिग्री, तो ये F एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल PQR में करेंगे तो क्या आएगा, 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री और प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री सम होगा ना ट्रायंगल का,
एंगल पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 830 कितना हो जाएगा 110, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा 70 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा 70 डिग्री। अब इन ट्रायंगल डीईएफ एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया पी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया पी। यहां क्या है ईच 70 डिग्री है, अभी हम लोग ने फाइंड किया ऊपर। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू, ईच क्या है, ये ईच है 80 डिग्री, ईच क्या है 80 डिग्री हो गए। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर, ये ईच क्या है, ईच है 30 डिग्री, ईच क्या है ये 30 डिग्री। देखो ये सारे इक्वल हो गए, इसके नीचे वाला पार्ट हम इधर कर दे रहे, देख लेना जरा। देखो तो यहां से क्या हो जाएगा हेंस ट्रायंगल कौन कौन से DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई किससे ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से, किसे ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल, फर्स्ट 6 पार्ट क्या हो जाएंगे पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने 6 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। हम लोग मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।